तो बैंफ नेशनल पार्क में हमने देखा बहुत सारी सुंदर जगहें हमें देखने मिली थी। अनफॉर्चुनेट थे कि हम लेक लुईस और मोरेन लेक नहीं देख पाए थे और ये एक वो जगह थी जो मेरी फ्रेंड नैया ने मुझे सरप्राइज़ दिया। इस की ब्यूटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी। लेकिन क्योंकि मैं डिसअपॉइंटेड थी लेक लुईस और मोरेन लेक ना देखने को लेकर, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अगले दिन जो फाइनल डे था हमारा, एक ऐसी जगह लेकर जाने का जो उनका दावा था कि मुझे कहीं और देखने नहीं मिलेगा। तो हमारा कारवां जो है निकल चला था तीसरे दिन एक नई जगह को एक्सप्लोर करने। ये जो है हम वापस जा रहे थे और अब आगे जो है आपको पूरी चीज़ें बदलती नज़र आएंगी। और मैं आपको बता देती हूँ हम कहाँ गए थे। हम गए थे रॉयल टिरेल म्यूज़ियम। जी हाँ, ये ड्रम हेलर में है, जो कि अल्बर्टा में है, कैनेडियन बैडलैंड्स ऑफ अल्बर्टा, जो कि डायनासोर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी जाना जाता है ड्यू टू इट्स रिच फॉसिल बेड्स एंड द प्रेजेंस ऑफ द रॉयल टिरेल म्यूज़ियम, जहाँ पर हम एंट्री फिलहाल कर रहे हैं। यहाँ की की अट्रैक्शंस क्या क्या हैं? इसकी की अट्रैक्शंस हैं, इट इंक्लूड्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायनासोर स्कल्पचर। जी हाँ, और यहाँ पर आप कैनियंस जो कि हॉर्सशू और हुडूज हैं, वहाँ पर जाकर आप हाइक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं एटलस कोल माइन को, नेशनल हिस्टोरिक साइट्स को, जो कि बहुत ज़्यादा रिच है। अब यहाँ पर मैं एंट्री मैंने की यहाँ पर, और आप मानेंगे नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये जगह मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। वाह आई लाइक दिस प्लेस वॉज बिकॉज ऑफ द फैक्ट ये नकली चीज़ें नहीं बनाई हैं जो आपको जू में मैंने पहले दिखाया था, जहाँ पर जो वहाँ पर आपने डायनासोर्स देखे थे। लेकिन यहाँ पर असली फॉसिल्स जो हैं डायनासोर्स के रखे गए हैं। और इसके साथ साथ ये देखिए, आप देख सकते हैं ये सारे मोस्टली सारी चीज़ें जो हैं ओरिजिनल हैं, कुछ कुछ जो हैं कास्ट बनाई गई हैं। जैसे कि आप अगर इस की बात करें, ये 69 मिलियन ईयर्स पुराना है और ओरिजिनल था जो हमें देखने मिला था। अब अगर आप इस कल्चर की बात करें तो ये लगभग सिमिलर 69-70 मिलियन ईयर्स पुराना है। ये लकी स्टार था, आप देख सकते हैं इस पत्थर के ऊपर वो स्टार का इम्प्रेशन था, जो कि काफ़ी सालों पुराना है और ये ओरिजिनल है, लगभग 200 मिलियन ईयर्स पुराना है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ डायनासोर्स के स्कल्पचर्स थे। अब यहाँ पर जो है ना, इन्होंने बहुत अच्छी तरह सिर्फ डायनासोर्स को लेकर नहीं चीज़ें रखी थी, बाकी भी चीज़ें थी। जैसे कि इन्होंने ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ था उसे भी दर्शाने की कोशिश की थी, और अलग अलग जो स्कल्स दिखाए हैं कि अलग अलग फेजेस में किस तरह से ह्यूमन जो है उनकी इवोल्यूशन यहाँ पर देखने मिली थी। आपको ये भी बता देते हैं कि इस म्यूज़ियम का नाम जो है जोसेफ बर टिरेल के ऊपर पड़ा था, और ये लगभग 12,500 स्क्वायर फीट मीटर बिल्डिंग में बनाया गया था। और ये देखिए टाइनोसोरस का असली टूथ था और आप इसे फील कर सकते थे, ये हाइड्रोसॉर का जॉ था। तो ये चीज़ें हैं इस म्यूज़ियम में रखी गई हैं। एक एफर्ट बनाया गया था कि एक पेलियोंटोलॉजी म्यूज़ियम बनाया जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट द्वारा 1981 में, और उनका जो पेलियोंटोलॉजी प्रोग्राम जो था उस चीज़ को आगे ले जाने की एफर्ट की गई थी। 4 साल के प्रिपरेशन के बाद टिरेल म्यूज़ियम ऑफ पेलियोंटोलॉजी जो है 1985 सितंबर में खुला था लोगों के लिए, और उसे बाद में जो है रॉयल टिरेल म्यूज़ियम ऑफ पेलियोंटोलॉजी 1990 यानी कि 5 साल बाद उसको रीनेम किया गया, और क्वीन एलिजाबेथ II के टाइटल को मद्देनजर रखते हुए। और इस म्यूज़ियम की बिल्डिंग को जो है 21वीं सेंचुरी में 2 बार एक्सपैंड किया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यूज़ियम का जो पर्सनल कलेक्शन है वहाँ पर 1,60,000 कैटलॉग फॉसिल्स हैं, जिसमें 350 होलोटाइप्स हैं, और विच प्रोवाइड्स द म्यूजियम विद द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ फॉसिल्स इन कनाडा। और यहाँ पर ये
पूरी चीज़ आप देख सकते हैं किस तरह से एक रिसर्च प्रोग्राम होता है म्यूज़ियम का। और ये यहाँ पर पैलियोंटोलॉजी के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो फॉसिल्स ढूंढते हैं और यहाँ पर उन पर वर्क किया जाता है। दिस इज़ अ डेजिग्नेटेड एरिया फॉर दैट द प्रोग्राम। और ये सारे जो हैं फॉसिल्स कलेक्ट करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, इक्विपमेंट्स, स्पाइसमेंट्स, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर डिस्प्ले पर रखी गई हैं। और यार मैं सही बताऊँ तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें थी जो 1.6 1.7 बिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा पुरानी थी। तो हर एक चीज़ का डिटेल देना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं हिस्ट्री भी आपको बीच बीच में बताती रहूँ। अब यहाँ पे डायनासोर फॉसिल की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि ये म्यूज़ियम जोसेफ बर्र टिरेल के ऊपर रखा गया है और उन्होंने एक्सीडेंटली एक डायनासोर फॉसिल को रेड डियर रिवर वैली में डिस्कवर किया था जब वो 1884 में कोल सीम्स को ढूंढने गए थे। तो उनका तलाश जो है वो डायनासोर फॉसिल का नहीं था, लेकिन ही एंडेड अप accidentally discovering it. Tirel Museum of Paleontology was open to public जैसे कि मैंने आपको कहा 1985 में। और सेम ईयर में म्यूजियम जो है it announces participation in the China Canada Dinosaur Project, the institution's first collaborative out of province research project। और collaborative efforts जो हैं it marked the first meaningful collaboration between China and Western paleontologists since the Chinese Communist Revolution। तो ये इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग जो हैं एरा डायनासोर्स को लेकर बनाया गया है, जिसमें से एक जुरासिक पार्क भी एक एरा था जिसको लेकर एक अलग सेक्शंस दिखाया गया है। और ये देखिए ये रियल नहीं थे, ये बच्चों के लिए सेक्शंस बनाए गए थे जहाँ पर आप आकर छू सकते थे। हालांकि जो ओरिजिनल पीसेस हैं उन्हें लोगों से दूर रखा गया था ताकि जो हैं उन्हें छू कर वो ख़राब ना कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक जो है ओरिजिनल पीस था जिसे छूना अलाउड नहीं था। और आप ये भी देखिए कि ये जो एग्जिबिट्स हैं ये इंक्लूड करता है सेनोजोइक गैलरी, क्रेटाशियस एल्बर्टा, क्रेटाशियस गार्डन, पैलेजोइक एरा और टेरेस्ट्रियल पैलेजोइक। आई होप आई गॉट ऑल द नेम्स करेक्टली। बहुत मुश्किल थे इनको प्रोनाउंस करना, लेकिन जो है इन सारी जगहों पे। अब एक चीज़ मैंने ये भी देखी थी, जब आप इस टाउन को एंटर करते हैं ना तो वो पूरा जो है इस बेसिस पर बनाया गया है कि दिस इज़ नोन एज द डायनासोर टाउन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये देखिए ये रियल जो है डायनासोर का टेल था और ये टिरानोसोरस आई थिंक टी-रेक्स का पूरा बनाया गया था। और एक चीज़ आप बहुत अच्छी तरह से नोटिस करेंगे, जैसे जैसे जो ये कुछ ओरिजिनल पीसेस हैं जिनको रखा गया है, और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो हैं ओरिजिनल नहीं हैं, कुछ जो हैं आपको उनके जो हैं कास्ट भी लगाया गया था। ये जुरासिक पीरियड का डायनासोर का जो है बनाया गया है। कुछ चीज़ें ओरिजिनल हैं, कुछ जो है रिक्रिएट की गई हैं। आप पीछे फोटोज़ देख सकते हैं, उसी फोटोज़ को जो है इन्होंने रिक्रिएट भी करने की कोशिश की है यहाँ पर म्यूज़ियम में। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगी जो ओरिजिनल फॉसिल है। ये देखिए ये ओरिजिनल फॉसिल जो है यहाँ पर रखा गया था और इसके बारे में हर एक चीज़ को लेकर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स हैं। कुछ जो है उन्होंने कास्ट बनाकर जो है लोगों के लिए रखा है टू मेक देम अंडरस्टैंड कि फॉसिल्स कैसे होते हैं, उस एरा के डायनासोर्स कौन कौन से थे। अब ये देखें, ये जो है ओरिजिनल था और आपको वहाँ पे लिखा मिलेगा हर एक चीज़ में कि क्या चीज़ असली है, क्या कास्ट में उन्होंने क्रिएट किया है। और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर रीजंस भी बताए थे कि व्हाट वाज द रीज़न कि क्यों जो है डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे। और यहाँ पे इंडिया का कनेक्शन भी उन्होंने
बात करने की कोशिश की थी और वहाँ पे बताया था कि इंडिया में जब वोल्केनिक इरप्शंस हुआ था तो उस वक्त जो है चीज़ें इन डायनासोर्स के लिए ठीक नहीं थी और दैट वाज परहैप्स वन ऑफ द रीजंस क्यों जो है ये डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे। और इस चीज़ को लेकर उन्होंने बताया था, ये देखिए ये कुछ डायनासोर्स थे जो पानी के अंदर आपको पाए जाते हैं, उनको भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। थोड़ा सा अंधेरा था, रोशनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आप लोग ये भी देख सकें। और ये आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये यहाँ पर जो है उन्होंने एक अलग जो है डायनासोर्स का रखा था और इनका नाम भी लिखा हुआ था। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा हर एक का नाम बोला या तो मेरी ज़बान टेढ़ी हो जाएगी, मैं इनके नाम बोलने लगूं। मुझे तो डायनासोर्स की अगर बात करें तो टी-रेक्स के अलावा ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बट दिस वॉज इंडीड वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ एन एक्सपीरियंस जो है मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे जो है ना अलग अलग फ्रेम्स थे, स्केलेटल फ्रेम्स थे, चाहे वो स्मेलोडोन का था जो कि सेनोजोइक गैलरी में आपको दिखेगा। यहाँ हम बाहर आ गए थे और ये सारी जो है ये ड्रम हेलर की एरिया है और यहाँ पर जो है ना इन्हीं सारी चीज़ों से जो है फॉसिल्स जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक अलग एरिया इन्होंने बनाया था जो आप ऊपर जाकर जो है यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, गो अपस्टेयर्स और यहाँ पर आकर आप जो है देख सकते हैं कैसे इन्होंने ये एरिया बनाया है और इसकी डिटेल्स भी उन्होंने दी हुई थी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, बी गुड डू गुड, अपने माँ बाप की इज्जत करिए, कंट्री की इज्जत करिए, जो मन में आए करिए, लेकिन अच्छा काम बुरा काम नहीं। और बस फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।